WWE की रिंग में जो शोर होता है वो सिर्फ पंचिस और किक का नहीं होता, उसमें होती है उन सुपरस्टार की कहानियां जो अपनी जान तक दांव पर लगा देती है, लेकिन कुछ कहानियां अधूरी रह जाती है। आज हम बात करेंगे उन WWE सुपरस्टार्स के बारे में जो आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका नाम, उनकी लिगेसी हमेशा अमर रहेगी। नंबर 1 पर आता है वो बंदा जो अपनी स्माइल से पूरी दुनिया जीत सकता था। उसका नाम था एडी गुएरो। लैटिनो हीट के नाम से फेमस एडी की पर्सनैलिटी जितनी मस्त भरी थी, उनकी लिगेसी उतनी स्ट्रॉन्ग। लेकिन 13 नवंबर 2005 ये दिन WWE के लिए कभी नहीं भूलने वाला था। एडी की डेथ हार्ट फेलियर की वजह से हुई थी और उस वक्त वो सिर्फ 38 साल के थे। एडी के जाने के बाद पूरा WWE यूनिवर्स रो पड़ा था। नंबर 2 पर आता है एक ऐसा नाम जो WWE की हिस्ट्री में हमेशा कंट्रोवर्शियल रहेगा। बेनोइट की रेसलिंग स्किल्स नेक्स्ट लेवल थी, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ एक ट्रेजेडी से कम नहीं थी। 24 जून 2007 को क्रिस बेनोइट ने अपनी वाइफ और बेटे को मारकर खुद अपनी जान ले ली। ये एक ऐसी स्टोरी थी जो WWE फैंस के लिए एक शौक थी और इसके बाद WWE ने क्रिस बेनोइट से अपना नाम हमेशा के लिए अलग कर लिया। नंबर 3 पर आता है एक ऐसा मॉन्स्टर जिसे WWE फैंस कभी नहीं भूलेंगे, उमागा। उनकी पावर और अग्रेशन ने उन्हें अनस्टॉपेबल बना दिया था, लेकिन 4 दिसंबर 2009 उमागा की डेथ ने सबको शॉक कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी डेथ का रीजन था हार्ट अटैक, जो ओवरडोज की वजह से हुआ। उमागा के जाने से सैमोन फैमिली को एक और बड़ा झटका लगा, जो आज भी उन्हें याद करके रोती है। नंबर 4 WWE का एक असली जायंट योकोजुना। 600 पाउंड के इस मॉन्स्टर ने WWE चैंपियनशिप जीती थी और आज भी उनका नाम जायंट्स की लिस्ट में टॉप पर आता है, लेकिन उनका वेट ही उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया। 23 अक्टूबर 2000 को हार्ट अटैक की वजह से योकोजुना की डेथ हो गई। तब वो सिर्फ 34 साल के थे। उनकी लिगेसी उनके सैमोन फैमिली के सुपरस्टार के थ्रू आज भी जिंदा है। नंबर 5 पर आता वो बंदा जो अपनी स्पीड, पावर और पैशन के लिए फेमस था, द अल्टीमेट वॉरियर। 2014 में उन्हें WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया और उसी वीक के मंडे नाइट रो पर उन्होंने अपनी इमोशनल स्पीच दी थी। लेकिन बस एक दिन बाद 8 अप्रैल 2014 को उनको हार्ट अटैक से देहांत हो गया। उनकी स्पीच के बाद उनके जाने का ये टाइमिंग आज भी एक मिस्ट्री की तरह देखा जाता है। नंबर 6 पर आता ओवन हर्ट। ये वो डेथ थी जिसमें सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरी WWE यूनिवर्स हिल गया था। 23 मई 1999 ओवर द एज पेपर व्यू के दौरान ओवन हर्ट ने एक स्टंट परफॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन उनका स्टंट फेल हो गया। 78 फीट की हाइट से गिरने के बाद उनका ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। पूरा एरिना शॉक में था, लेकिन शो कंटिन्यू हुआ, जिस पर आज तक लोग WWE को क्रिटिसाइज करते हैं। नंबर 7 पर आते हैं लुक हार्पर। लुक हार्पर जो बाद में AEW में ब्रॉड ली के नाम से फेमस हुआ। उनकी डेथ ने पूरी प्रो रेसलिंग कम्युनिटी को हिला दिया था। दिसंबर 2020 में नॉन कोविड रिलेटेड लंग इशू की वजह से ब्रॉड ली ने अपनी लास्ट ब्रेथ ली। WWE और AEW ने उनकी मेमोरी में ट्राइब्यूट दिया और हर फैन के लिए ये इमोशनल मोमेंट था। वो फाइनल में आते एक ऐसे सुपरस्टार की जिनकी डेथ ने WWE के हर फैन को इमोशनल कर दिया, ब्रे वाइट। जो बंदा अपनी क्रिएटिविटी, स्टोरी टेलिंग और दी फिंड गिमिक के लिए मशहूर था, वो 24 अगस्त 2024 को हमेशा के लिए चले गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी डेथ हार्ट अटैक से हुई और WWE ने उनके लिए एक इमोशनल ट्राइब्यूट एपिसोड भी किया। ब्रे वाइट जैसे क्रिएटिव माइंड WWE को शायद ही कभी मिलेगा। ये सिर्फ 8 नाम नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने दर्द को छुपाकर हमें एंटरटेन किया। इनकी कहानियां WWE फैंस के लिए इंस्पिरेशन है, चाहे वो एडी गुएरो की स्माइल हो या ब्रे वाइट के क्रीपी फायरफ्लाई फन हाउस सेगमेंट। इनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताना कि आपका फेवरेट सुपरस्टार कौन सा था। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक इमोशनल कहानी के साथ।